नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके समक्ष मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई कहानी गरीब की हाय के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुंशी राम सेवक भौहें चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु को प्रायः इस तरह के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वह सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी रामसेवक चाँदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण उनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थी। वह नित्य मुंसिफी कचहरी के हाथे में एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोलकर एक टूटी सी चौकी पर बैठकर दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब करके पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहां से टस से मस ना होते। जब वह कचहरी चलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध था उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती है। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा का प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक ना होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने से ही चकते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह ना था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया था। खैर, जो हो, उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनका निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती, बूढ़े और कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार उनकी मिट्टी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज किसी का काम चलता है? भोर को साज के करार पर रुपया लेते, पर वह साज कभी नहीं आती। सारांश, मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे ही नहीं थे। यह उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले बहुधी मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानूनी और अदालत से तो उन्हें डर कोई ना था। इस मैदान में उसका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उन्हें उनके मुख पर बुरा भला कहता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रायः होती थी। हर जगह ऐसे ओछे लोग रहते हैं, जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आता था। ऐसे लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो एक कुंजड़िन की इतनी मजाल नहीं थी कि आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे। मुंशी जी उनके पुराने ग्राहक थे। वर्षों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दाम ना दिया जाए तो कुंजड़िन को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल ही जाते, परंतु वह मुंहफट कुंजड़िन से 2 वर्षों में ही घबरा गई और उसने कुछ आने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार दिया। झुँझलाकर मुंशी जी अपनी मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, तो इसमें उनका क्या दोष था? इसी गांव में मुगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति ब्रह्मा के काली पलटन पर हवलदार था और लड़ाई में वही मारा गया। सरकार की उस ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मुगा को 500 रुपए मिले थे। विधवा स्त्री जमाना नाजुक था। बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा उनमें से मांग कर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ा होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उनमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली। उसकी नींद टूटी। बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। अमानत में अब एक कौड़ी बाकी ना था। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपए तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी ना छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कोई जोर ना था, ना लिखी पढ़ी थी, ना हिसाब किताब। हाँ,
पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, गांव के लोग इकट्ठे हुए, मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे। उन्हें पंचों पर क्या डर। सभा के में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प गया हूँ। पंचों ने एक स्वर से कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, ना मुझे उधार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊंगा कि एक अनाथनी के रुपए ले लूंगा? पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यह ना मिला तो ना सही, वहां जाएगा कहाँ। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक ना था। दरिद्रता से जो कुछ भोगने पड़ते हैं, वह सब कुछ उसे झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम ना करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपए की रट लगी रहती थी। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था, वह मुंशी राम सेवक का भला मनाना। अपने झोपड़े के दरवाजे पे बैठी हुई वह रात दिन उन्हें सच्चे मन से आसीसा करती थी। बहुधा अपने आशीष के वाक्यों में ऐसे कविता के वाक्य और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूगा पगली हो चली। नंगे सिर, नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़ी के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में घूमते दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव। उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती थी। पुरुष कतरा कर इधर से उधर निकल जाते थे और बच्चे चीख मार कर भागते थे। यदि कोई लड़का भागता ना था तो वह मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था। बाप में जो कोर कसर रह गई थी वह बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद ना आता हो। वह मोगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से निकल ना जाती। रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली और अब सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अब आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, घसोटने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा की जाती। और जब तक उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती, तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में हाक लगाती, तेरा लहू पी जाऊंगी। प्रायः रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थीं, परंतु इस आवाज से भयानक उसका ठठाकार हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर से हंसा करती थी। इस ठठाने से ऐसी आसुरिक उद्दंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। उन्हें दीवानी का डर ना था, ना फौजदारी का। परंतु मोगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहमे जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर ना हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी न कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता है। उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी। वह उनको इन सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। वह गुण तो इनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह इतनी ही तेज थी जितनी मुंशी जी लिखने में थी। और यह दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवस्था दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था।
मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सोए थे। यकाएक मोगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पी जाऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयानक ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर हाथ थर थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला, जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुर्राकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज से कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मोगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी। तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे दो 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 बातें कर लूं। परंतु मुंशी जी ने मना किया। दोनों आदमी पैर दबाए ड्योढ़ी पर आ गए और दरवाजे से झांककर देखा, मोगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेज से चलती हुई सुनाई दे रही थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर कांपता था। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मोगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मोगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मोगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मोगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मोगा पर कुछ असर ना किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। तुलसी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। ना उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर जाऊंगी। तुलसी जी की प्रखर लिखने का यहाँ कुछ जोर ना चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गई। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह बला कैसे टलेगी, इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा। देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर यह डायन मनुष्य का खून पीने आई है। वह खून जिसका अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी, तो अठवारों और महीनों सारे कुनबे को अफसोस रहता, और यह घटना गांव में घर घर फैल जाती। क्या वह लहू पीकर मूगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में यह चर्चा फैल गई। मूगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आगमन में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद ना थी। मोगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चलता तो वह उसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। हाँ, वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु यह चुड़ैल यहाँ से टलते ही नहीं, क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी, जिसे खाली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता था, पर वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता। उसका ढांचा पुष्ट होता जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक घाटी में घोला और सबका सब बेचारी मुगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मुगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हुए, कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है। यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मुगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मुगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुने से भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न ना हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मुगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लाला जी और ललाइन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मुगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही जो दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी।
वो ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी, जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी। उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। चुकाने के दिन ज्यों ज्यों पास आते थे, त्यों त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कोई हलचल मची और मुंशी रामसेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती थी, उससे कहीं अधिक हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना था, उससे बाल बराबर भी कम ना हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने, उन्हें छूने का रवादार ना था। यदि किसी घर से कोई गाय खूंटे पर मर जाती, तो वह आदमी महीनों द्वार द्वार तक मांगता फिरता है। ना नाई उसकी हजामत बनावे, ना कहार उसका पानी भरे, ना कोई उसे छुए। यह गोहत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है, और इसमें अपमान भी बहुत है। मुगा यह जानती थी, और इसीलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वह जानती थी मैं जीते जीते तो कुछ नहीं कर सकती, पर मर कर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है, तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलाकर आग से अधिक तीखा और मारक होता है। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून में उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मोगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताज़ीरात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे, उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी ना दे रहे, ना सही, वह पानी भर लेंगे। अपना काम अपना करने में भला लाज क्या है। भला से नाई बाल ना बनावेगा, हजामत बनाने का काम ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार, और जो फिर बालों से ऐसी घिन होगी, तो एक एक आने में तो अस्तुरे मिलते हैं। धोबी कपड़े ना धोएगा, इसकी भी कोई परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों की मोल आ जाता है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं, जैसे बगुले के पर। धोबी क्या खाक ऐसे सफाई करेगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल लेता है। आप पहने, दूसरों को भाड़े पर पहनाए, भट्टी में चढ़ाए, रेत में भिगोए, कपड़े की तो दुर्गंध कर डालता है। जभी तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दादा हर 5वें बरस 2 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर तो यूं ही कहकर अपना मन समझाया। सांझ होते ही उनकी तर्कनाएं शिथिल हो गई। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीतती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा भूल से खुला रह गया था, पर किसी की हिम्मत ना पड़ती थी कि जाकर बंद तो कराए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया। मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गड़ासा। इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते छिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, वह क्या यहाँ बैठी है। पर उनकी सारी नागिन ने पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुझलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीतकर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा। परंतु मोगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मोगा का भय होता था। अंधेरी कोने में मोगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंख। मोगा का नक्सिक दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे थे। वहाँ कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत भी ना देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर में चूहे गजब के डाकू हैं। तो वह उन दानों की खोज में, जो मटकों से कभी नहीं गिरते थे, रेंगता हुआ इस चिथेड़ के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैली हुई चिथड़े मोगा की पतली टांगे बन गई। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले।
नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिया नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी? मोगा मर गई, वह क्या वह बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती रही पर मैं ना माना था। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम ना था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो, उसे डरपोक कौन कह सकता है? यह नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के एक कमरे में आए, परंतु मोगा ने यहाँ भी पीछा ना छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंगा की कहानियां कही। मुंशी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कर सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से भी मोगा की मूर्ति उसकी आंखों के सामने से ना हटती थी। जरा खटखटाहट होती तो तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों में सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से उसके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक कर उठी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मोगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और एकाएक धरती पर चित गिर गई। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें ना खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए नागिन की जमीन पर पड़ी हुई हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें ना खोली। भोर को अकबक करने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो गया, बदन लाल तवा सा हो गया, सांस होते होते सन्निपात हो आया। और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूगा के डर ने उसकी जान ले ली थी। जब तक मूगा जीती रही, वह नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसे कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसे आज नागिन की जान ली भी। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में एक संसार रच डाला। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता ना दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर में घूमे, पर कोई ठिकाना ना निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाएगा? हत्यारे की लाश कौन उठाए? इस समय मुंशी जी का रोब दाम, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम ना आई। चारों ओर से हारकर मुंशी जी अपने घर पर आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर ना रखा जाता था। ना बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मोगा थी, भीतर नागिन। जी को खड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उसके मन में जो बीतती थी वही जानते थे। उनका अनुमान करना कठिन है। घर में बड़ी पड़ी हुई लाश, ना कोई आगे ना पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसे सुयोग्य और मीठी बोली वाली स्त्री कहाँ मिलेगी? अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा? कौन उन्हें निरुत्तर करेगा? लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा? किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह तगादेदारों की छाती में चुभेगी? यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेले गाड़ी पर लाद कर गंगा जी की तरफ बढ़े। सबके साथ चले जाने वालों की संख्या कुछ भी ना थी। एक स्वयं मुंशी जी, उनके उनके पुत्र रत्न राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मोगा की लाश भी नहीं उठी। मोगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड ना छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मोगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहता था। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता, शायद वह इतने बेचैन ना होते। पर गांव का एक पुतली भी उनके दरवाजे की ओर ना झांकता था। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने सारे शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता है? विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनका 10-12 दिन तो ज्यों-त्यों कट गए। 14वें दिन मुंशी जी ने अपने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे।
मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूँगा, फिर बैनामों, रहमानों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मिट्टी गर्म होगी, शाम को ज़रा नशे पानी का रंग जम जाएगा, जिसके छूट जाने से जी और भी उचाट हो रहा था। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुँचे, पर वहाँ रहनामों की भरमार और बेनामों की बाढ़ और मुवक्किलों की चहल-पहल के बदले निराशा रेतीली भूमि पर नजर आ रही थी। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नज़दीक भी ना आया। किसी ने इतना भी ना पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर बड़े-बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुँह छिपा रहे थे। वह नाला वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसके मुंशी जी हँसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था, गोपियों में कन्हैया बना हुआ था, वाह रे भाग्य! मुवक्किल यूँ मुँह फेरे लिए जाते थे, मानो कभी भी जान-पहचान ही नहीं है। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले। निराशा और चिंता में डूबे ज्यों-ज्यों घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र सामने आता जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और 2 कुत्ते जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झटपट बाहर निकले, तो मुंशी जी के होठ उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय जितना प्रभाव होता है, उतना किसी शक्ति का नहीं होता। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उनकी कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, और यद्यपि वहां मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वाले से गला छुड़ाने और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटकता रह गया था। इसके बाद वह कई महीनों तक दिख ना पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह भूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिनों तक रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद ना आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौल जमाए। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए, तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की। राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार के रिफॉर्मेटरी स्कूल में मौजूद है। तो ये थी हमारी कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी के बाद। धन्यवाद आप सभी को।